आज हम शुरू करेंगे ग्रीन फंक्शन। आपके यूनिट 3 का टॉपिक है ग्रीन फंक्शन और इम्पोर्टेंट भी है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ग्रीन फंक्शन क्या है। ग्रीन फंक्शन इज यूज टू सोल्व एनी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ग्रीन फंक्शन का यूज कब किया जाता है? किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जहां हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। ठीक है, इस मेथड को करने के लिए हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इस मेथड का पता होना चाहिए। इसका यूज हम कब करते थे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड ये हमने सेकंड सेम में सीखा था। ठीक है, तो आप एक बार वो रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, हेयर वी फॉर्मुलेट ग्रीन फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ग्रीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो, सिंस एवरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने? इसका डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव कैसे किया? u इंटू वी के फॉर्मूला से। देखो पी एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव p डैश एक्स, और ये वाली चीज़ एज इट इज। यहाँ पे हमने इस पूरे फंक्शन को क्या नाम दे दिया? क्यू एक्स नाम दे दिया। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो, अभी ऊपर ही मेंशन किया हुआ था कि जो हमें बाउंड्री कंडीशन है वो गिवन मिलेंगी। तो ये जो दो बाउंड्री कंडीशन है ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो जो इसका सोल्यूशन होगा, जो हम कैसे निकालेंगे? ग्रीन फंक्शन की हेल्प से निकालेंगे। तो वो इस टाइप से लिखा जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ, जी फंक्शन किसका है? एक्स और एस का, इंटू एफ ऑफ एस डी एस। यहाँ पे जो ये जी फंक्शन है इसे ही क्या कहेंगे? ग्रीन फंक्शन कहेंगे। तो देखिए ग्रीन फंक्शन का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ग्रीन फंक्शन को फॉर्मुलेट करेंगे, ग्रीन फंक्शन को निकालेंगे। उसके बाद जो वाई एक्स सोल्यूशन होगा किसका? इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि आपको ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोलेगा वो। ठीक है, सिर्फ ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे जस्ट स्टेप है समझने के लिए, मोस्टली एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट दिस इक्वेशन थी, देखो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने ये वाली चीज़ फाइंड आउट की थी ना, आप ये भी बोल सकते हो। यहाँ से हमने क्या कर दिया? पी एक्स से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो हमने लेट क्या कर लिया? लेट कर लिया यू एक्स और वी एक्स, दो एल आई सोल्यूशन है किसके? इक्वेशन नंबर 4 के। देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके पास क्या होंगे? 2 li सोल्यूशन होंगे। तो हमने मान लिया यू एक्स और वी एक्स क्या है? 2 li सोल्यूशन है इक्वेशन 4 के। सच दैट कि जो u है हमने किस तरीके से माने हैं कि जो हमारे पास u है सोल्यूशन, वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को कब? x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर। और जो हमारे पास वी एक्स है वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को किस पर? x इज इक्वल्स टू बी पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में क्या करते थे? सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखा जाता था। कैसे? देखो y इज इक्वल्स टू ए एक्स यू एक्स प्लस बी एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, u और v तो ये एल आई सोल्यूशन थे किसके? 4th के, और a x और बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा मेन मोटिव होगा कि a की और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। वहाँ हमने सीखा था जो a डैश एक्स होगा उसकी वैल्यू ये होगी और b डैश की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो v सोल्यूशन हमें पता है, f ऑफ x हमारे पास क्या है? f ऑफ x। ये यहाँ पे देखो जो ये वाली टर्म है ना, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स बाई पी एक्स, ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स का मतलब है रोन्सकियन, किस किस का रोन्सकियन निकालेंगे हम? यू और वी का। और हमें पता है कि यू और वी दोनों कैसे हैं? एल आई सोल्यूशन है, और एल आई सोल्यूशन का जो रोन्सकियन होता है वो कैसा होता है? नॉन जीरो। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स का मतलब है रोन्सकियन ऑफ यू एंड वी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी और बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ए डैश की और बी डैश की वैल्यू आ गई थी। अब हमें फाइंड आउट किसकी करनी है? ए की और बी की। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ही करेंगे। ठीक है ना, डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन ही करते हैं। तो हमने ए डैश से ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया ए का भी और बी का भी।
अब बात आती है लिमिट पर कि हम लिमिट क्या लेंगे। देखो जब हम ए डैश लिखा था वहाँ किसका यूज हो रहा था, वी का, और हमें पता है जो वी फंक्शन है वो कंडीशन किस पे सेटिस्फाई कर रहा था, बी पर। ठीक है, स्टार्टिंग में ही था कि जो u होगा वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू a, और जो v फंक्शन होगा वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ax। तो जब हम a डैश से a निकाल लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करते वक्त यहाँ पर लिमिट कौन सी आएंगी, b वाली। तो यहाँ से b और x, ठीक है, जो v वाला फंक्शन होगा वो इसमें लाई करेगा, तो हमारे पास लिमिट आएगी b टू x। और जब हम बी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे u फंक्शन यूज हो रहा है, और u वाला फंक्शन बाउंड्री कंडीशन किस पर सेटिस्फाई कर रहा था, a पर, तो यहाँ पर लिमिट आएगी a टू x। क्लियर। अब देखो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। y क्या था, y देखो हमारे पास क्या था, ax यू एक्स प्लस बी एक्स वी एक्स। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई इन दोनों का इंटीग्रेशन करने से। तो ए और बी की वो वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू दिस, ये ए की वैल्यू पुट कर दी और ये हमने बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली टर्म को आगे लिख दिया। ठीक है, इस टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया कि लिमिट हमारे पास b टू x थी, तो जब हम लिमिट चेंज कर देंगे, क्या कर दिया हमने, लिमिट x से लेकर b तक कर दी। तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, मतलब एक माइनस और आएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट हम चेंज करें तो हमारे पास माइनस का निशान आएगा। अब यहाँ पे जब हम एक माइनस पहले और एक और, क्योंकि लिमिट चेंज की तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया, ए टू एक्स ये वाली टर्म प्लस एक्स टू बी ये वाली। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू। अब यहाँ से हमने क्या किया, एफ एस डी एस को कॉमन ले लिया, लिमिट ए टू एक्स थी एक्स टू बी, तो टोटल लिमिट क्या बन गई, ए टू बी। और जो ये फंक्शन है इसको हमने क्या नाम दे दिया, जी एक्स ऑफ एस। जी जो फंक्शन है किसका है, एक्स और एस वेरिएबल का। तो ये हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन फंक्शन इसी को इसने लिख दिया कि ए से लेके एक्स, ए से लेके एक्स तक के इंटरवल में इसकी वैल्यू किसकी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ये थी। और एक्स से लेके बी वाले इंटरवल में हमारे पास इस ग्रीन फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ये थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रीन फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये तो मेथड हुआ ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का। अब हमें एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे जैसे हमने ऊपर किया वैसे वैसे हम यही करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टी सिंपली जैसे हमने अभी किया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके उस तरीके से सोल्व करेंगे। और सेकंड मेथड ऐसे होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रीन फंक्शन की, तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ग्रीन फंक्शन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट देखिए, हमारे पास गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी विद बाउंड्री कंडीशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो u और v दो एल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसके दो एल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे u और v। उस पर कंडीशन क्या थी कि जो u फंक्शन होगा वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एट x इज इक्वल्स टू a, और जो v फंक्शन होगा वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एट x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, देखो अब ग्रीन फंक्शन में किस किस का यूज हो रहा था, रोन्सकियन का यूज हो रहा था ना, और वहां मैंने बताया था कि जो रोन्सकियन है वो किसका होगा, u और v का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोन्सकियन निकालेंगे किसका, u और v का। ठीक है, अब देखो और किसका यूजर है, पी एस इंटू डब्ल्यू एस। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी एस इंटू डब्ल्यू एस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास u आ गया, v आ गया, रोन्सकियन आ गया, और ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जस्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आज इसी वीडियो में यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे।